नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एसएससी 2025 के लिए उन बच्चों के लिए जो अपने से टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, जिनको अपने से ये पता नहीं चल पाता है कि एसएससी 2025 एग्ज़ाम की सही और सटीक तैयारी कैसे करें, उनके लिए एक मास्टर प्लान लेके आया हूँ। अगर आपको खुद से प्लान नहीं बनाने आता है और आप बार बार ये ढूंढते रहते हो कि कोई सेलेक्टेड बंदा जो है एक मास्टर प्लान बना दे, मैं उस प्लान को फॉलो कर दूँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जिन बच्चों को अपना खुद का प्लान बनाने आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं ये मास्टर प्लान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2016 में जब मैंने अपना रिजल्ट निकाला था तो उस टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर हुआ करती थी और इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए बहुत चैलेंज रहता था। दूसरा चीज़ ये था कि मैं इंजीनियर था, मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इन सब्जेक्ट को पढ़ना अपने लिए बहुत परेशानी वाली बात थी, क्योंकि जितने बीटेक वाले बच्चे होते हैं, बीएससी वाले बच्चे होते हैं, उनसे मैथ्स पढ़वा लो, उनसे सब पढ़वा लो, चल जाएगा, रीजनिंग पढ़वा लो, लेकिन उनसे अंग्रेजी मत पढ़वाओ भैया, उनसे जीएस मत पढ़वाओ, उनसे रटा नहीं जाएगा। तो ऐसे में किस तरीके का मास्टर प्लान बनाया मैंने और किस तरीके से मैंने प्री में 158.5 स्कोर किया और किस तरीके से अपना रिजल्ट निकाला, तो ये मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैंने उस टाइम पे अपने एक शिक्षक का बताया हुआ, जिन्होंने मुझे 9वीं स्टैंडर्ड में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना सिखाया था, वो प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप किस तरीके से किसी चीज़ को याद करें, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। साथ में मैं सारे रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से रिसोर्सेज का आप सही यूटिलाइज करो, जिससे आपकी सिर्फ 1 साल में नौकरी लग जाए। वीडियो को और आगे ले चलूँ उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 साल के यूट्यूब के अपने कैरियर में हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं, जिन्होंने टॉप रैंक निकाली है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक बीएससी के ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो 5-5 साल तक टहलते रह गए, उनसे रिजल्ट नहीं निकला है। तो दोनों तरीके का बच्चा है। एक बच्चा ग्रुप डी का सोचते सोचते जो है, रेलवे ग्रुप डी का सोचते सोचते जो है एमईए लेके निकल गया, एग्जामिनर लेके निकल गया, 43वीं रैंक बना के निकल गया, AIR 112 बना के निकल गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों की मिसालें पड़ी हुई है। तो आप किस तरीके का बच्चा होना चाहते हो? अगर आप कमजोर, आपको लग रहा है कि इस वक्त आपको एक मास्टर प्लान की जरूरत है, एक सही मेंटोर की जरूरत है, तो आप मेरे साथ बने रहो। इस वीडियो में 10 मिनट से कम में मैं पूरा मास्टर प्लान एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले से सब बना के लेके आया हूं, ताकि वीडियो में अननेसेसरी टाइम किल ना हो। क्योंकि बच्चे कई बार बोलते रहते हैं मेरा तो टाइम खराब कर दिया, मेरा तो टाइम खराब कर दिया। अगर अभी आपसे तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप ये मान के चलो, आपकी तो आज ना इज्जत है, ना औकात है, ना कुछ। असली इज्जत और औकात तो तब होती है जब आप एग्जाम देते हो, रैंक फोड़ते हो और एक अधिकारी बनते हो, एक इंस्पेक्टर बनते हो। अब मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, 12 महीने के लिए एक प्लान फॉलो कर लो। ये प्लान फॉलो कर लोगे तो आप पक्का मान के चलो 12 महीने के बाद देखोगे ना, आपका जो है नाम होगा फाइनल रिजल्ट में। आप ना 31 दिन का प्लान कुछ इस तरीके का बनाओ कि आप 10 घंटे के आसपास पढ़ाई करो। 8 घंटे एक सेक्शन में डालो, 2 घंटे एक सेक्शन में डालो। 25 दिन का इस तरीके का प्लान करो और आखिरी के 5 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ दो। सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक सेक्शन जो मिस करते हैं वो ये सेक्शन मिस करते हैं, वो रिवीजन पे कभी फोकस नहीं करते हैं। वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते। एक उनसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने दिमाग को नहीं समझते। उनको ये वहम हो जाता है कि सामने वाला बच्चा जिसने AIR 1 निकाला है वो, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो दिमाग है और जो आपके पास दिमाग है, दोनों दिमाग एक ही है। मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं या आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, ये आपके वातावरण पे डिपेंड करता है। जिस वातावरण में आप पैदा हुए हो उसी हिसाब से आपकी बुद्धि उस रास्ते पे निकल जाती है। कोई जो है मवालियों के वातावरण में रहा है तो उनका दिमाग मवालीगिरी में निकल जाता है। जैसे कुछ सर्टेन टाइम अपन जो है गलत संगति में थे तो उस वक्त अपना दिमाग उस तरीके से सोचता था, और वहां भी लोगों के साथ जब मैं रहा हूं तो पता चला उनका दिमाग हमसे ज्यादा ब्रिलियंट था। उस सेक्शन में मेरा दिमाग उतना नहीं चल पाता था जितना उनका चलता था। तो ये जो दिमाग है ना कि भैया उनका दिमाग ज्यादा है, उनका IQ ज्यादा है, मेरा IQ कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका IQ सिमिलर है। वो वातावरण पे डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप रिवीजन पे पूरा फोकस नहीं करते हो। 30 दिन का प्लान कुछ इस तरीके से करो। 8 घंटे आप नए कंटेंट को पढ़ो, 8 घंटे आप नए कंटेंट को पढ़ो। 2 घंटे का आप रिवीजन रखो हर रोज, हर रोज ये डेली रिवीजन है। और 25 दिन ऐसा काम करो और 5 दिन खाली रिवाइज करो जो आपने 25 दिन पढ़ा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस बाउल की तरह है। ये हमारा मस्तिष्क एक ऐसे बाउल की तरह है, ऐसे टंकी की तरह है जिसके अंदर छेद है। हमारे दिमाग के अंदर भी छेद है। हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ घंटों के बाद हमें भूल जाता है।
होता है, सभी के साथ होता है। जिसने AIR 1 बनाया है उनकी भी अगर वीडियो सुनोगे, कभी इंटरव्यू की वीडियो सुनोगे, तो आपको यही बताएं, उनको भी भूल जाता है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो आज पढ़ा उसको हमेशा याद है, सबको भूलता है। तो दिमाग सबका बराबर है। अब सवाल यह है कि जब भूल जाता है, आप पढ़े रहोगे भूलता रहेगा, पढ़े रहोगे भूलता रहेगा, तो स्टोर कैसे होगा आपके दिमाग में? इसको स्टोर करने के लिए जो भूला हुआ है, आपको एक रिवीजन की टंकी लगानी पड़ेगी। क्या है? रिवीजन वाली एक पाइप लगानी पड़ेगी, ताकि आप एक टंकी आपकी फिल हो जाए। और जब आप रिवीजन वाली टंकी लगा रहे हो, जो मैंने बताया कि 2 घंटे हर रोज, ठीक है ना, रिवीजन वाली पाइप इस टंकी में लगाओगे तो 2 घंटे हर रोज और 5 दिन पूरा का पूरा जो है महीने का। तो क्या होगा, अगर ये कंसिस्टेंट होके करोगे, लगातार होके रिवीजन करोगे और सेल्फ मोटिवेटेड रह के, मतलब आपके लिए अगर मोटिवेशन के लिए यूट्यूब की वीडियो रील्स देखना पड़े, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन तो नहीं है होना है। जो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकता, वो दूसरों से भी मोटिवेट नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए आपका खुद का मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। आपको अगर सेल्फ मोटिवेट रहना ना आता हो, तो मैं आपको बताऊं, आप एक आईना रख लो अपने सामने जहां पढ़ रहे हो, उसमें ना रोज घूर के देखा करो, अपने से सवाल पूछा करो कि क्या आप सक्षम हो या सक्षम नहीं हो, तो आपको खुद ही आवाज आ जाएगी, नहीं तुम सक्षम हो। सबसे सही तरीका तो सेल्फ मोटिवेट रहने का यही है। अदरवाइज दूसरों की भीड़ में जाओगे, संगति में जाओगे तो बड़ी परेशानी होती है। कमरा अपना बंद कर लो, एक शीशा रख दो, मैं आज जो बताने वाला हूं इसको 1 साल तक फॉलो कर लो। मैं बता रहा हूं, आपको अपना दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है, आपको फेसबुक खोलने की जरूरत है, आपको किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके जो आज मैं बता रहा हूं ये फॉलो कर लो, अगले साल देखोगे आप मिठाई लेके मेरे पास आ जाओगे, कहो मैं मिठाई लेके आपके पास आ जाऊं। तो ये आपको करना है लगातार। अब सवाल ये आता है कि अगला जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। देखो, एक जो मैं प्लान बताऊंगा वो सभी पे लागू नहीं होगा, तो मैं एक जनरल प्लान बनाता हूं, सब लोग अपने हिसाब से उसे सेट कर लो। होता क्या है, मैं ये साइंटिफिक वेज बता रहा हूं, जिससे जो आपका ब्रेन है जिस तरीके से फंक्शन करता है उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। आप ना 4-4 घंटे के 2 स्लॉट बांट लो, 4 घंटे का स्लॉट, एक 4 घंटे का स्लॉट, एक मॉर्निंग का स्लॉट, एक इवनिंग का स्लॉट। उसमें जो सबसे आपका कमजोर सब्जेक्ट है वो सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ो। उससे क्या होगा कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट में आपका मनन लगना चालू हो जाएगा। या तो सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले उठ के सबसे पहले उसको और स्ट्रांग कर लो, ताकि उसका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो गलत ना हो। सबसे कमजोर सब्जेक्ट पकड़ लो या सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट पकड़ लो। आप जीएस के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इंग्लिश के साथ रीजनिंग का। ये रटने वाला है, ये समझने वाला है, ये रटने वाला है, ये समझने वाला है, ये रटने वाला है, ये समझने वाला है। तो ब्रेन आपका ये 4 घंटे साइंटिफिकली फंक्शन कर जाएगा। आप पहले 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे के बाद 1 घंटे का आप गैप रखो, पक्का गैप रखो, ताकि जो आपका ब्रेन खर्च हुआ है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। फिर अगला 2 घंटा करो। एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 7 बजे पढ़ना चालू करो। पहला स्लॉट 7 से 9 खत्म कर लो, 9 से 10 ब्रेकफास्ट कर लो, 10 बजे बैठ के पढ़ो और फिर 12 बजे खत्म कर लो। 12 के बाद तकरीबन 3-1 घंटे का क्या काम करो, ब्रेक ले लो, आराम से सो, घूमो, टहलो, यहां वहां जाओ। उसके बाद वापस क्या काम करो, वापस आके पढ़ने बैठ जाओ। फिर अगला जो है वो 5 से 9 का स्लॉट कर लो। फिर 9 बजे से आप स्लॉट खत्म करते हो, फिर डिनर करने जाओ। डिनर करने के बाद 10 बजे के आसपास आप बिस्तर पे जाओ। 10 बजे से आप दिन में जो भी पढ़ा हुआ है, नोट तो बनाना ही पड़ता है, वो एक काम करो, वो आप रिवीजन करते हुए सो जाओ। वो तब तक रिवीजन करते रहो जब तक आपको नींद ना आ जाए। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही आप बुक खोलोगे रिवाइज करने के लिए, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। जब तुरंत नींद आ जाएगी तो सुबह आप टाइम से उठ जाओगे। अदरवाइज क्या होता है, पूरे दिन भर में जब आप पढ़ाई कर लेते हो और आप किताब लेके रिवीजन के लिए अगर नहीं सोओगे ना, तो कहो 10 बजे की नींद रात को 2 बजे आए, सुबह लेट उठोगे, आपका अगले दिन का टाइम टेबल खराब हो जाए। तो नींद आने के लिए, रिवीजन के लिए पूरे दिन भर का पढ़ा हुआ उठा लो, उससे क्या होगा, चीजें आपकी आसान हो जाएगी। ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिसोर्स की, रिसोर्स भी मैं लिख के आया हूं, मैं सजेस्ट कर देता हूं रिसोर्स, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए बेस्ट रिसोर्स मैं सजेस्ट कर देता हूं। जिसमें मैं मैथ्स में बोलूं, मैथ्स में गगन एक अच्छे टीचर है जिनकी 400 घंटे 500 घंटों के आसपास क्लासेस चलती है, ठीक है ना। आदित्य है 300 घंटों के आसपास क्लास चलती है। अभिनव शर्मा की यूट्यूब की क्लासेस है, बहुत लाजवाब है। पेड क्लास मेरे को पता नहीं कि कैसा अच्छा किया कि नहीं किया, पर यूट्यूब की क्लासेस 1 नंबर की लाजवाब है। उसके बाद आभास सैनी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेरे को मैथ्स के लिए प्रेफर कर सकते हो, मैं इस चैनल पे मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए किसी एक आदमी को पिक कर सकते हो, किसी को भी पिक कर लो। रीजनिंग ऐसा रहता है, बहुत हवा नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इंग्लिश के लिए बोलूं, अमन वशिष्ठ सर को फॉलो कर सकते हो, जय सर को फॉलो कर सकते हो, रानी सर को फॉलो कर सकते हो।
माई पाठशाला में मैंने पूरा जो है इंग्लिश का कोर्स बना रखा है। अगर आपको कम समय में कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, टू द पॉइंट कवर करना है, तो आप मेरा कोर्स जो है माई पाठशाला पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जीके के लिए एक रिसोर्स बताना चाहूंगा, माई पाठशाला का जीएस का जो कंटेंट है वो लाजवाब है। परमार सर जो पढ़ाते हैं एसएससी वाले, वो उनका भी जीएस का कंटेंट लाजवाब है। लेकिन अगर छोटा कंपाइलेशन चाहिए, तगड़ा कंपाइलेशन चाहिए, तो ये अननोन कंटेंट है। ये एक्चुअली अननोन कंटेंट है जो लोगों को पता नहीं है, पर ये बहुत लाजवाब कंटेंट है। अपन सेलेक्टेड लोग हैं तो अपने को पता है कि कौन सा कंटेंट है, सही है कि नहीं सही है। अब दूसरी चीज है कि इन सारे रिसोर्सेज को अगर देखो तो आपका तकरीबन पैसा खर्च होने वाला है यहाँ पे 1500 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे अगर किसी का कोर्स खरीद रहे हो तो 1000 रुपए के आसपास मिलेगा जो क्वालिटी कोर्स होगा। यहाँ पे बात करूं ये भी तकरीबन 1500 के आसपास या 1000 के आसपास टोटल कंटेंट मिल जाएगा अगर सही से पूरा रिसोर्स इकट्ठा होगा तो। और यहाँ पे तकरीबन आपको 1500 रुपए के आसपास, 1000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। तकरीबन मोटा मोटा 5000 रुपए आपको खर्च करके आपको सही कंटेंट मिल जाएगा। मतलब ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिसको दरवाजा बंद करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी हो जाएगी। और 5000 बहुत ज्यादा फीस नहीं है, पूरे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत कम है। अब देखो इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है मेरे पास, इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है। अगर किसी को इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन है चाहिए तो वो मेरे को पर्सनली बता दे। मैं इसलिए पर्सनली बोल रहा हूं ताकि मैं उस बच्चे को मॉनिटर कर पाऊं कि वो बच्चा मेरे कहने पे अगली साल जो है इस टाइम टेबल के हिसाब से जो उसे फॉलो करना है। तो ये मेरा नंबर है 9696102401, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मुझे फोन मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं इसका एक अल्टरनेट रिसोर्स सजेस्ट कर दूंगा। उस अल्टरनेट रिसोर्स का इस्तेमाल करने के बाद आप यूट्यूब पूरा छोड़ सकते हो, आप फेसबुक पूरा छोड़ सकते हो, रील्स पूरे छोड़ सकते हो, हर चीज छोड़ सकते हो। सिर्फ उस सिंगल रिसोर्स को यूं पिक करके आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो और साल भर के बाद देखना आपकी नौकरी लग जाएगी। और ना ही नौकरी लगेगी, आप थोड़े भी समझदार और डेडिकेटेड बच्चे होंगे तो एक साल के अंत में आप देखोगे अच्छी रैंक निकाल पाओगे। मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे शिवम विश्वकर्मा जिसकी IR 43 थी, ये बंदा वैसा था जिसने रिसोर्स फॉलो किया है। अभिषेक वीडियो में उसने बोला कि मैं सर को बात कर लेता, सर ने सजेस्ट कर लिया, मेरे 112 आ गए जो है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा रिसोर्स, तगड़ा रिसोर्स सजेस्ट करूंगा ना, सजेस्ट ही नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। और ये 5000 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके, 500 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो एक हिडन है, मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको चुपचाप मेरे ऊपर भरोसा करके फॉलो करना होगा। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपको वो कंटेंट नहीं समझ में आए, ठीक है ना, आप मेरे को वो पैसे मतलब मैसेज वापस करोगे तो ये फीस भी जो भी है वो सारा का सारा रिफंड करवा दूंगा मैं। वो आप अगर खुद जज कर पाओगे तो कर लो, अदरवाइज आपको मेरे ऊपर भरोसा करके उस रिसोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रिसोर्स चाहिए हो तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, वीडियो अभी एंड नहीं करना चाहूंगा, थोड़ी अगर लंबी हो रही है तो काम की बात है। मैं और बात बता देता हूं कि क्या इन सब के बाद भी क्या मिस्टेक होती है। एक तो ये होती है मॉक टेस्ट देने का, बच्चे ने तैयारी किया नहीं, सबसे पहले मॉक टेस्ट देने लगता है। तो सबसे बात यह है कि मॉक टेस्ट उसे कब देना चाहिए, जब उसका 70% कोर्स कंटेंट पूरा हो जाए तब उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। पहला मॉक टेस्ट दे के अपना स्कोर लिख देना चाहिए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा मॉक टेस्ट जब वो दे तो उसमें उसे स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करने आना चाहिए, कितना स्कोर बना, कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना, और कितने क्वेश्चन गलत हो गए। जो गलत हो गए वो आपकी वीकनेस है, उसमें आप चेक करो कि आपको आता था, यूं सिली मिस्टेक हो गया, 2 की जगह 3 से गुणा हो गया, 3 की जगह 2 से गुणा हो गया, 3 दूनी 6 की जगह 3 दूनी 4 कह दिया, ये सिली मिस्टेक बोलते हैं। अगर वो है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है और वहां पे अप्लाई नहीं कर पाए तो उसके लिए आपको रिवीजन की जरूरत है। और देखो कि कुछ नया कंसेप्ट या नया थ्योरी अगर मॉक टेस्ट में आ गया है तो उसके नोट्स बना के उसको रिवाइज करके रटने की जरूरत पड़ती है। अगर ये आप काम सही से कर लो, साथ में आप YouTube को छोड़ दो, फेसबुक को छोड़ दो, रील्स को छोड़ दो, ठीक है ना, खाली एक रिसोर्स फॉलो कर सकते हो क्यूमस को, इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम इंफॉर्मेशन के लिए जो है मैं बता रहा हूं। अगली साल आप खुद रील बनाने लायक हो जाओगे, अदरवाइज अगली साल भी दूसरों के रील देखोगे। मैं तो आपसे कहता हूं, आप डिसाइड कर लो आपको रील बनाना है या रील देखना है। बेहतर तो यही होगा रील बनाओ। मैं वो उन लोगों में से आता हूं जिसने हमेशा से डिसाइड किया। मैंने पहली बार कहीं पढ़ाने के लिए अप्लाई किया अपने सिलेक्शन के बाद, मैं अनअकैडमी पे, मैं साफ साफ बता देता हूँ, अनअकैडमी पे रोमन सर को बहुत फॉलो करता था अपने तैयारी के दौरान, उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी। जब उन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट की तो मैंने अप्लाई किया था कि भाई मेरे को पढ़ाने दो, उन्होंने हमारा रिजेक्ट कर दिया। भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। सवाल वही है कि आपको बस ये देखना है कि आपको रील दूसरों के देखने, अपने रील बनाने हैं। ये 1 साल शिद्दत से करके देखो, 2025 में पक्का आपकी नौकरी लग जाएगी। और जिसको मेरी सहायता की जरूरत है रिसोर्स के लिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं।
मेरा एक मैथ्स का बैच चल रहा है, नीचे एक शिक्षक ऐप है जो मेरा पर्सनल ऐप है, उस पर लिंक क्लिक करके मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी फीस सिर्फ मैंने 100 रुपये रख रखी है, मुझे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करना है। 100 रुपये में पूरी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से वहाँ मैथ्स भी पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ और बढ़िया सी वीडियो लेके आऊँगा, कुछ और SSC 2025 में वैल्यू ऐड करने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।